वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. सिस्टर अर्पिता खान शर्मा के गणपति विसर्जन के दौरान सलमान खान क्यों हुए ट्रोल? क्यों प्रियंका चोपड़ा को देखकर रो पड़े निक जोनस? कटरीना कैफ के साथ अली अब्बास जफर की फिल्म साइन करने की रिपोर्ट्स को शाहरुख खान ने बताया गलत। तारा सत्तारिया ने जूम से की कैंडिड कॉन्वर्सेशन। सलमान खान के गणपति विसर्जन के डांस को फैंस ने खूब किया एंजॉय। फैंस ने सलमान खान के डांस की जमकर की तारीफ। लेकिन अब इसी गणपति विसर्जन से कुछ ऐसे पिक्चर्स और वीडियोस आए हैं जो सलमान खान के फैंस और कुछ लोगों को दिला रहे हैं गुस्सा। दरअसल अर्पिता खान शर्मा के घर हुए गणपति विसर्जन से एक पिक्चर सामने आई है जिसमें सलमान खान स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सलमान खान अपने ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री के साथ सिगरेट पीते दिख रहे हैं और जैसे ही ये पिक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कुछ लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो सलमान खान को ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, शेम ऑन यू मिस्टर सलमान खान। वैसे सलमान खान के इस पर्सनल मोमेंट को इस तरह टारगेट किया जाना किस हद तक सही है, इस पर भी खूब बातें हो रही हैं, क्योंकि सलमान खान का ये वीडियो किसी ने अचानक कैप्चर कर लिया जब वो अपनी फैमिली के साथ थे। ऐसे में कुछ लोग इस वीडियो को ज्यादा अहमियत ना देने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वीकेंड पर आपके फेवरेट स्टार्स कहां बिजी रहे? लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहले बात ड्रीम गर्ल पूजा यानी आयुष्मान खुराना की, जो बिजी रहे अपनी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च इवेंट पर। यहां आयुष्मान ने स्टेज पर परफॉर्म कर सभी का दिल जीत लिया। और साथ ही इस इवेंट पर मीडिया इंटरैक्शन के दौरान हुई कई इंटरेस्टिंग बातें। अपने मुंह से दोबारा आप कहते हैं एक बार, हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। अरे once more मतलब ऐसे once more। मैं आप तो मत करो यार, तो आप पूरा 50 दिन आप मेरी आवाज सुन चुके हो। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। तेरा को मैं तेरी। 13 सितंबर को, I meant to say। But my favorite, हर महीने 13 को मम्मी को फोन करने, 13 को आपने बोला तेरी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है, 13 सितंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है अगले हफ्ते। कभी ऐसा हुआ कि आप कस्टमर से बात कर रहे हो और आपको जोर से लगी और आप लेडीज वॉशरूम में घुस गए हो? नहीं, जिम में एक बार ऐसा किया था, पर तब जिम खाली था तो इसलिए मैं झूठ बोल रहे हो आप। गलती से घुस गया था फीमेल वॉशरूम में। और मैं ऑल बॉयज स्कूल, ऑल बॉयज कॉलेज में था, तो फिर फीमेल वॉशरूम वहाँ पे था ही नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं थी कोई। कियारा आडवाणी और सदर्न स्टार विजय देवरकोंडा ने वीकेंड पर क्रिएट की हेडलाइंस आफ्टर दे वर स्पॉटेड आउटसाइड अ स्टूडियो ड्यूरिंग एन एड शूट। शूट रैप अप करने के बाद इन दोनों ही स्टार्स को एक बार फिर स्पॉट किया गया करण जौहर और मनीष मल्होत्रा के साथ। वहीं शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने होस्ट की हबी राज कुंद्रा के 44th बर्थडे पर एक शानदार पार्टी। वहीं एक्टर अक्षय कुमार, जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 52nd बर्थडे, उन्हें शटरबग्स ने कैप्चर किया उनकी फैमिली के साथ एट द एयरपोर्ट जब वो रवाना हुए लंदन वेकेशन के लिए। लास्ट वीक रिलीज हुई नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे को ऑडियंस का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये जानने के लिए नितेश अपनी फिल्म की स्टार कास्ट के साथ पहुंचे मुंबई के एक थिएटर, जहां ऑडियंस ने इन स्टार्स को देखकर कुछ इस तरह किया रिएक्ट। मजा नहीं आया यार, एक और बार। 1 2 3। प्यार मिल रहा है हमारे लिए काफ़ी है। पैसे आते जाते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार जितना मिलता रहे बस, और लंबे समय तक मिलता रहे बस, हम तो वही चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ जुहू में किया शटरबग्स ने कैप्चर, जबकि न्यू कमर्स करण देओल और साहिर बांबा बिजी रहे अपनी डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास के प्रमोशंस में। अपने वर्क कमिटमेंट से टाइम निकालकर बॉलीवुड स्टार्स जहां आजकल गणपति बाप्पा की सेवा में बिजी हैं, वहीं फ्राइडे को सोनू सूद और विवेक ओबरॉय जैसे स्टार्स बिजी रहे गणपति विसर्जन में। और लास्टली, जहां अर्जुन कपूर और रणबीर कपूर जैसे स्टार्स नजर आए एक फुटबॉल प्रैक्टिस मैच के दौरान, वहीं वेटरन एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा जैसे कई स्टार्स ने अटेंड किया द ग्रैंड फेलिसिटेशन इवेंट ऑफ बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु।
शाहरुख खान ने अली अब्बास जफर के साथ काम करने की न्यूज को बताया है फॉल्स। शाहरुख खान और कटरीना कैफ की जोड़ी नहीं नजर आने वाली है फिलहाल। पिछले कुछ दिनों से शाहरुख खान के जबरदस्त कमबैक की न्यूज हर जगह छाई हुई है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 27 सितंबर के दिन शाहरुख खान अपनी फिल्म को अनाउंस करेंगे और ये फिल्म धूम सीरीज की नेक्स्ट फिल्म हो सकती है। लेकिन अब शाहरुख खान ने इन तमाम रूमर्स को एक ट्वीट करके गलत बता दिया है। It's always nice to know that in my absence and behind my back, I have surreptitiously signed so many films that even I am not aware of. Boys and girls, I do a film when I say I'm doing it. Otherwise, it's just post-truth. Well, ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान के बिग कमबैक को लेकर स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन इस बार हद तब हो गई जब फिल्म से लेकर एक्ट्रेस का नाम फाइनल बताया जाने लगा। लेकिन शाहरुख खान ने साफ कर दिया है कि ऐसी किसी फिल्म में वो काम नहीं कर रहे हैं। वैसे सोर्सेस का ये जरूर कहना है कि शाहरुख खान को एक फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और वो इस फिल्म को करने का मन बना रहे हैं, लेकिन वो ये फिल्म किसके साथ बनाएंगे इसका पता उनके बेहद करीबियों तक को नहीं है। शाहरुख खान अपना सबैटिकल अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और शायद जल्दबाजी में फिलहाल वो अभी कोई फिल्म साइन करने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत ने सारा अली खान के साथ एक एड शूट करने से किया इनकार। एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के एड में सुशांत सारा के साथ नहीं होना चाहते फीचर। क्या केदारनाथ को स्टार्स सुशांत और सारा के बीच नहीं है ऑल इज वेल? एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड ने सारा और सुशांत दोनों को अप्रोच किया था और कहा जा रहा है जहां सारा इस एड में काम करने के लिए तैयार हो गई, वहीं सुशांत ने इस एड में काम करने से इनकार कर दिया। अब सुशांत के इस इनकार की वजह क्या है इसका पता तो अभी ठीक नहीं चल पाया है, लेकिन इस इनकार ने उनके बीच की प्रॉब्लम्स की खबरों को जरूर सामने ला दिया है। वैसे ये न्यूज कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि फिल्म केदारनाथ की रिलीज के दौरान सारा और सुशांत की इक्वेशन काफी अच्छी थी। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब लगता है किसी वजह से ऑल इज नॉट गोइंग वेल बिटवीन सुशांत एंड सारा। अब देखना होगा ऑफिशियली इस न्यूज पर सुशांत और सारा कब तक रिएक्ट करते हैं। वैसे सुशांत फिलहाल अपनी फिल्म छिछोरे की सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहीं सारा अली खान अपनी इम्तियाज अली की फिल्म की रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा की वजह से रोए उनके हस्बैंड निक जोनस। प्रियंका को देखकर निकल पड़े निक जोनस के आंसू। खुद प्रियंका चोपड़ा और उनकी फिल्म द स्काई इज पिंक की डायरेक्टर ने रिवील किया है कैसे फिल्म के सेट पर प्रियंका की एक्टिंग को देखकर निक जोनस रो पड़े। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग प्रियंका शादी से कुछ दिनों पहले तक कर रही थी और मेकर्स के कोऑपरेटिव बिहेवियर को लेकर प्रियंका ने कहा, I was filming The Sky is Pink till 4 days before my wedding and Nick was on set. We were doing prep for the wedding on set and my co-producers and Shonali, they were so accommodating. अब प्रियंका शादी से कुछ समय पहले तक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, ऐसे में उनका फिल्म के सेट पर आना लाजमी था। ऐसे में प्रियंका और फिल्म के मेकर्स ने निक को फिल्म के आखिर दिन के शूट पर सेलिब्रेशन के लिए इनवाइट किया, लेकिन निक यहाँ टाइम से पहले पहुँच गए और डायरेक्टर सोनाली बोस का इस पर कहना है, We had told Nick to come at the end because we were doing some champagne and cake for them. But he came a little early and we were out in the dark and Priyanka was doing a very, very intense scene and I heard a sniff and I suddenly turned and there was Nick standing next to me and he was just crying. साफ है प्रियंका की इंटेंस एक्टिंग को देखकर निक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फिल्म के मेकर्स को भरोसा हो गया कि जो वो इस सीन से अचीव करना चाहते थे वो पूरा हो गया है। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर जायरा वसीम के साथ नजर आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। She's the talk of the town and all for the right reasons. I'm with the lovely Tara Sutaria. Tara, it's been quite a year for you. Yes, it has actually. Has it all sunk in? It's still sinking in, I think. It is? It is. When you first walked in, what is the first thing that you thought,
made you relate to the collection? Well, I think Puneet and I share a common love for candles and flowers and obviously beautiful designs. And I fell in love with so many pieces when I walked in. I was hardly talking to him. I was actually just looking at the clothes. And there's my favorite piece right there. And of course, the one that I'm wearing as well. Sometimes I feel that as celebrities, when you have people looking forward to your work and they look up to you, the choices that you do and what you endorse is so important. And that is why I think you're questioned more for it as well. Are you very careful in whatever you endorse? I don't know if it's being careful. I think it's just things that I love and I adore and I connect with, and that I think, the people that are watching or viewing what I'm doing, I think if they can connect with it, that's wonderful. And that's the whole idea, really. I'm sure a lot of people give you a lot of advices, but what was it that you finally wanted to sort of stick by? Well, I think it's a very individualistic thing. I think there's no exact definition that one can really give it, because it's so special and it means so much to each of us in a different way. Sure. So I think if you're comfortable, if you're yourself, if you enjoy what you're doing, what you're wearing, I think that's what style really means. And not really following the trends. And Puneet just said that actually, and I quite agree with it. So I think just be yourself, and yeah, that's what it's all about. Do you miss being the normalcy of you pre the release of your film? I grew up, it was really wonderful actually. I've grown up in Bombay and I was the ambassador for Disney in India. And Disney actually has a really wide reach with children, and naturally that means with families as well. Yeah. So I think I grew up with a certain amount of attention as well. Of course, it's different to the film kind of attention that you get. Yeah. But that was always somehow there because I was always performing, I was always traveling. It was always there in a certain sense. So I don't think of it as missing anything really. I quite enjoy it, and I think it's very special. Okay, the reason I also said that, I guess you get papped way more now. Yes. So you can't sort of walk out in your comfy clothes anymore, can you? I try, and I try to smile and distract them, but it doesn't really work. Yeah, because I remember, I think y'all were having a meeting with Ahan, and I saw this video of yours and with the paparazzi where you're like, can I just go inside? Oh no, I was probably hiding or doing something. Yeah, we're both very shy people, so we get a little shy. Now it's actually very sweet. The paps are everywhere. They're so friendly and so sweet really, that now I've become quite comfortable with it. And does the same sort of attitude also come when you're reading stories about yourself and rumors? Are you like taking with a pinch of salt? The good thing is my family is very chilled out. They take things with a pinch of salt really. So every morning when there's some new gossip or rumor or whatever it is in the media, they'll come to me and they'll be like, oh, did you read this and did you read that? And we'll have a nice laugh about it, which I think is the best way to be. So I think now we're quite chilled out with it. So what was the initial worry when you were sort of stepping into this world? I think initially, especially when, parents read things and families read things, we have this WhatsApp group. So we'd send it to one another and be like, is this true? What is happening? Is this the case? Now I think they realize most of it is just, rumors and it's, well, whatever it is. But I think everyone's just really easy and relaxed at home now, so it's become better. I must tell you, I had like a lot of fun because I kept teasing Siddharth about all the rumors around him, and of course, you were doing a film together, right. And he was just like, oh, I'm a very friendly person, so I think the rumor just come along. Do you want to add to that? Because of course, he is a friendly person, and we're neighbors, and he's lovely. But I think rumors are rumors, and that's it is what it is. Your first look is out of Marjawa. So Sid and Ritesh's posters are out, and I can't wait for my look to be out because it's very, very different to my look in Student of the Year. So I can't wait for people to see that. It's very emotional. It's a very dramatic revenge sort of love story, and I don't think we've seen something like this in a couple of years at least. So I'm looking forward to some material coming out soon. And I see that because when I'm interviewing some other star kid, I see someone commenting saying that when are you doing Tara's interview? Oh, that's so sweet. Thank you. There you Thank are. you guys. That's and sweet. I think it's amazing because I think they feel they can relate to you also a lot. I hope so. That's really sweet. Thank you so much. I mean, that's the dream, right? We've just done one film, and I feel like the amount of love that one has gotten is quite unreal. My mom actually she loves to read all of these comments, so she'll send me things and she'll circle it and send it to me, and the amount of love that we've gotten
after student, and you know, I get personal messages and direct messages and things like that, and people come home now and they're waiting downstairs, and it's just the sweetest thing, really. So thank you so much to everyone. And I think the sweetest thing also is I think now you're sort of a mentor for Ahan. You can say you're technically a senior. Oh God, everyone says this. No, Come no, on. I'm not a Han senior at all. Just saying, I'm not at all. She's like, I'm still you're still I'm young. just starting, guys. I'm just starting. But I'm sure he tells you like, come on, you're one up on him. No, I'm not one up on him at all. Not at all. But how is he? How's it? How's the chemistry building? I know you all shot something recently as well. We did. It's wonderful. It actually took me by surprise. It was. We shot some scenes together, some pictures together, some of the looks for the film, and it was wonderful. I mean, it was a pleasant surprise, lots of chemistry, so it was good. How do you deal with the kind of negativity that comes on social media, or you know, with the criticism that came along with your film? Well, I think it's at some level, I think you have to understand that this is sort of what we do. It's part of what we do. It's something you just have to accept. Along with the love, you have to accept the hate and the criticism. Some of it's quite amusing, so I think it's fun to go through it and just have a bit of a laugh. That's the only way I think you can go through these things. So, yeah. Thank you once again. Thanks so much. Coming up on the show, सलमान खान ने कैसे शूट किया बिग बॉस सीजन 13 का प्रोमो। पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 टीवी पर जल्द ही आ रहा है। जहां हाल ही में सलमान खान ने इस शो के प्रोमोज शूट किए, वहीं हम आपके लिए लेकर आए हैं इन प्रोमोज की बिहाइंड द सीन वीडियोस, जिसमें आप देख सकते हैं कि सलमान खान ने कैसे इन प्रोमोज को किया शूट। बिग बॉस स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक्शन। कृपया ध्यान दें, इस बार बिग बॉस की गाड़ी होगी सितारा स्पेशल। 4 हफ्तों में पहुंचाएगी फिनाले पे तत्काल। उसके बाद भी सेलिब्रिटीज कुर्ता फाड़ के बनाएंगे रुमाल। Big Boss is always full of surprises. Fan on. Every season has surprised me and surprised all the people who are Big Boss fans. तेरे को वो विलर है ना, उनको बोलना थोड़ा कम कर। इस बार दिस सीजन इज मेरा एंड आउट द केड़ा। क्या एकदम रोका दिया क्या? इस बार बिग बॉस में सितारे खोलेंगे पिटारेस। कुछ भागते भागते करेंगे प्यार और कुछ चलते चलते करेंगे टकरार। I don't have any word in my vocabulary, you know, which can explain the feeling I'm having right now. It's just amazing. I just can't focus on to the camera because you just want to keep looking at Salman. Like wherever is you just want to keep looking at him. Stand by. Silence, please. Roll, please. क्योंकि 4 हफ्ते में आएगा। Cut. Action. क्योंकि 4 हफ्ते में इस कमिंग फिनालेस की घड़ीज अंतर उसके 2 महीने नंतर भी हम घुमाते रहेंगे छड़ी। Stop. I think it's obviously always a very oh my god-ish feeling every time I've worked with Salman sir. निष्कासित। कौन सा शीट? उल्लंघन। अच्छा, मिल गया। एक्ट्रेस दीपिका कक्कर, जिनका टीवी शो कहाँ हम कहाँ तुम आजकल ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर है, रिसेंटली उन्होंने इस शो के सेट पर शूट किया गणेश उत्सव सेलिब्रेशन ट्रैक, और इस दौरान उन्होंने अपने ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन अवतार से भी सभी को हैरत में डाल दिया। सोशल मीडिया पर अपने मराठी मुलगी अवतार को शेयर करने के साथ ही दीपिका ने ढोल और ताशों के साथ शूट करने के इस एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। सुपरस्टार सलमान खान को रिसेंटली मुंबई की सड़कों पर साइकिलिंग करते देखा गया। दरअसल मुंबई में हो रही बारिश की वजह से ट्रैफिक जैम को अवॉइड करने के लिए सलमान ने ऐसा किया। जब सलमान साइकिलिंग करते हुए अपनी फिल्म दबंग 3 की शूटिंग लोकेशन पर पहुंच रहे थे, तो इस दौरान उनके कई फैंस ने उनके साथ सेल्फी भी क्लिक की। एक्टर कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे ने अपनी फिल्म पति पत्नी और वो के लखनऊ स्केड्यूल को कर लिया है कंप्लीट, और इस न्यूज को कार्तिक ने अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया इस पोस्ट के साथ।
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की लेट एक्ट्रेस श्रीदेवी के वैक्स स्टैच्यू की ये वीडियो। श्रीदेवी का ये स्टैच्यू लास्ट वीक ही सिंगापुर के मैदाम तुसाड्स म्यूजियम में फिल्म मेकर बोनी कपूर और उनकी डॉटर्स जानवी और खुशी कपूर ने अनवेल किया था। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा, जो 2016 में रिलीज हुई जय गंगा जल के बाद अब सोनाली बोस की फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आएंगी, उन्होंने शेयर किया इस फिल्म का फर्स्ट लुक और रिवील किया कि ट्यूसडे को रिलीज होने वाला है इस फिल्म का ट्रेलर। जबकि अक्षय कुमार ने अपने बर्थडे पर अपनी अपकमिंग हिस्टोरिकल ड्रामा पृथ्वीराज का फर्स्ट लुक किया रिवील। वहीं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने हबी और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन के ग्लिम्प्सेस किए सोशल मीडिया पर पोस्ट। इस वीक रिलीज हो रही है आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल, और हाल ही में जब इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए आयुष्मान अपनी को-स्टार नुसरत भारूचा के साथ करीना कपूर खान के डांस रियलिटी शो पर पहुंचे, तो करीना ने कुछ इस तरह उनकी फिल्म को किया प्रमोट। मैं हूँ और ये है पूजा, तेरा को ये होगी तेरी, सच्ची। और अब आपको दिखाते हैं विद्युत जामवाल के यूनिक वर्कआउट की वीडियो।